अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जी बेटा, परसों हमने उर्दू बी का काम किया था और आज मैं आपको उर्दू जो है आपकी बुक का टेक्स्ट का काम करवाऊंगी इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर ये हमारा 3 है। चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। दर्दे दिल मुरक्कब इजाफी है, यानी कि इंसानों को दूसरे इंसानों के काम आने के लिए पैदा किया गया है। चैप्टर नंबर 3 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सफ़ा नंबर है इसका 11। ठीक है बेटा, सफ़ा नंबर 11 है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हमारे पास होता है तदरीसी मकासद, जो मैं हमेशा आपको करवाती हूँ। तदरीसी मकासद क्या होते हैं कि इस चैप्टर को क्यों शामिल किया जा रहा है। व्हाट अबाउट उर्दू बी? उर्दू बी का बेटा मैंने आपको कल हाथ करवाया था और ग्रुप में सेंड भी किया हुआ है, वो आपने उसको लिखना और याद करना था। अच्छा जी, तदरीसी मकासद क्या होंगे इसके? हुस्ने सलूक के मफहूम से आगाही, यानी अच्छा सलूक करना, इससे हम वाकिफ हो जाए। और ये हमें सिखाया जाता है सबसे पहले हमारे घरों में, उसके बाद कहाँ पे? स्कूल में, जहाँ पे हम काम करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। मोहब्बत, अखुवत, अखुवत कहते हैं भाईचारा। कुर्बानी, यानी अपनी ज़रूरत पर किसी दूसरे की ज़रूरत को कुर्बान कर देना। अक्सर हम बहन भाई कहते हैं चलो मेरे पास भी है तो और भी है, आप ले लो। दोस्तों के लिए भी हम कुर्बानी देते हैं। सखावत का मुजाहरा करते हैं, यानी बड़े सखी हो जाते हैं। किसी को ज़रूरत है पैसों की अहमियत, इसकी अहमियत से आगाही। फिर है जी इस्लामी रवायात। इस्लाम क्या कहता है कि इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस्लामी रवायात से आगाही। वाकफियत, आगाही का मतलब होता है वाकफियत। अगला है फोर्थ वाला, मखलूके खुदा के साथ नेक बर्ताव। मखलूके खुदा, अल्लाह ताला की पैदा किए हुए लोग। बर्ताव का मतलब होता है सलूक करना। ठीक है, ये जो 4 अहम तरीन पॉइंट्स हैं, नकात हैं, इसको आपने बेटा बड़े अच्छे तरीके से समझना है इसमें, और इसलिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है आपकी बुक में। पेज नंबर 11 है और इसकी मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अर्शे बरी ऊपर, सबसे ऊपर वाला आसमान, और अहले ज़मीन, ज़मीन पर रहने वालों पर मेहरबानी करोगे तो अल्लाह ताला जो ऊपर है, अर्श पर है, वो तुम पर बहुत ज्यादा मेहरबान होगा। ठीक है, अपने लिए तो जानवर और
परिंदे भी जीते हैं। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? ओके करें तो फिर मैं स्टार्ट करूंगी। ओके ओके। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अशरफुल मखलूकात को अंडरलाइन कीजिए, यानी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल और बेहतर, और हमारा फर्ज है कि दूसरों के ज्यादा से ज्यादा काम आए। दर हकीकत मखलूक खुदा के काम आने में ही जिंदगी का असल मजा है। खुशगवार और पुरसकून जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी है कि अफराद माशरा में हुस्न सलूक अच्छा सलूक करना, सखावत सही होना यानी कि खुले दिल से खर्च करना, और इसार के जज्बात मौजूद हों। ऐसा मुआशरा जिसमें इंसान दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखे, इस जंजीर की मादनद होता है जिसकी कड़ियां आपस में मरबूत होती हैं। मरबूत का मतलब होता है जुड़ी हुई। यहाँ पर मरबूत का मतलब मैं लिख रही हूं जुड़ी हुई, यानी जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, जैसे आपने एक चेन को देखें तो उसके छोटे छोटे से दाने एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और मरबूत का मतलब होगा जुड़ी हुई। जी, मरबूत का मतलब है जुड़ी हुई। वर्ड भी मैंने लिख दिया, जाहिरी बात है वर्ड आपको पता होगा तो आपको उसका मीनिंग आएगा। और वैसे भी आज का आपका जो है काम क्या होगा, होमवर्क, डायरी के आपने इस लेसन के अल्फाज मायने याद करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। बसूरत दिगर माशरे का शेराजा बिखर जाता है। जी, शेर दोबारा समझा दे। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, कि तुम लोग यानी हम लोग इंसानों को कहा गया है कि जमीन पर रहने वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अर्श किसको कहते हैं? ऊपर, सबसे ऊपर आसमान जहां पर अल्लाह ताला है, कि अल्लाह ताला तुम पर मेहरबानी करेगा। वो आसमानों पे है खुदा, लेकिन जब तुम नीचे जमीन पर कोई अच्छा काम करोगे तो अल्लाह ताला ऊपर आसमान से तुम्हारी हेल्प करेंगे, आपके काम आसान कर देंगे और आप पर मेहरबानी करेंगे, ठीक है जी। एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना और उसका मद्दावा करना। मद्दावा ये एक और वर्ड है जो आपके लिए दिया है। उसको हल करना, उनके दुखों को हल करना, उनका हल तलाश करना। क्या होगा? ऐसा फेल है, ऐसा काम है। फेल का मतलब काम, फेल काम। ऐसा काम है जो कि इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज करता है। अब आगे फिर एक शेर आ गया। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। यही वाला जो है, यही आपके जो है उसकी लेसन की हेडिंग में यही है, दर्दे दिल के वास्ते, कि इंसान को दूसरे इंसानों के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके काम आने के लिए पैदा किया गया है। मुसलमानों की तारीख अदाब मुआशरत के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन हमदर्दी, सहावत, मोहब्बत, अखुवत, इसार, इसार कहते हैं कुर्बानी को, और अखुवत का मतलब होता है भाईचारा। इसार कहते हैं कुर्बानी को, अखुवत भाईचारा, मिलजुल कर रहना। और इसार का मतलब है कुर्बानी, या जब हम अपनी जरूरत को किसी दूसरे की जरूरत पर कुर्बान कर देते हैं। इसकी भी एक यहाँ पे मिसाल है, वो मैं आपको बताऊंगी, अभी रीडिंग करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जज्बात अल्लाह ताला ने इंसान में मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा भी रखा हुआ है। बाज लोगों में ये जज्बा कम होता है और बाज लोगों में फितरी तौर पर ये जज्बा बहुत ज्यादा होता है। आगे है कि अगला पैराग्राफ है, मदीना मुनव्वरा में खुश्क साली का दौर दौरा है। खुश्क साली यानी कि कहत पड़ना, चीज़ों का ना मिलना, दस्तयाब ना होना। फिर जाहिर है जब हमारे पास चीज़ें नहीं होती तो हम उन चीज़ों को जो है दूसरे ममालिक से बरामद करते हैं। तो चीज़ों का ना मिलना, कहत का समा होना, कहत होना। तो लोग शदीद कहत में मुब्तला हैं, यानी लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही। इसी दौरान मुल्क के शाम से, अब शाम जो है वो एक कंट्री का नाम है, शाम के मुल्क से गल्ले से लदे हुए, गल्ला किसको बोलेंगे? अनाज को।
गले से लदे हुए, पहले ऊंटों और हचड़ों पर सफर किया जाता था ना, पहले जो हवाई जहाज गाड़ियां का रिवाज नहीं था, तो लोग ऊंटों पर बहुत दूर दूर मीलों का सफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह। 1000 ऊंट कितार दर कितार, आपको पता ना ऊंट जैसे चलते हैं, मदीने में दाखिल होते हैं और मदीना के ताजरों के चेहरे खुशी से तमतमा उठते हैं। तमतमा उठना, खुशी से सुर्ख पड़ जाना। जब हम खुशी का इजहार करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका चेहरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुशी से सुर्ख हो जाएगा, खुशी से चमकना, सुर्ख हो जाना, कुछ भी आप इसका मतलब लिख लें। तो ताजिर जो है वो खुश हो जाते हैं और इनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन सब की ये ख्वाहिश है कि ये गल्ला खरीद लिया जाए। जाहिर है ताजिर के पास पैसा है, वो गल्ला खरीदेगा तो क्या होगा, उसको महंगे दामों बेचेगा ना, क्योंकि वैसे ही वहां पे कहत है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। तो इस दौरान में अगर आपको कोई चीज मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, जो कुछ आजकल होता है कि हम अपनी खाने पीने की चीजें कितने महंगे दामों मिल रही हैं हमें, तो क्या होता है कि ताजर जो है वो उठ खड़े हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये गल्ला खरीद लें और फिर मुंह मांगे दामों फरोख्त करके ज्यादा से ज्यादा नफा कमाएं। अब ये गल्ले के ऊंट किसके थे, ये हजरत उस्मान जुल्नौरैन, जुल्नौरैन का मतलब है 2 नूरों वाले, उनके थे, जिनका शुमार मदीने के बड़े ताजरों में होता है। और मदीने का हर ताजिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गल्ला ले और खूब नफा कमाए। अब क्या होता है कि हजरत उस्मान गनी हर एक से पूछते हैं कि वो कितना मुनाफा देगा। आप हर एक को दुगना नफा देने, हर ताजिर आपको 2 गुना ज्यादा नफा देने की पेशकश करता है। इस पर आप कहते हैं ये तो बहुत ही कम है, ये तो बहुत ही कम है, मुझे तो इससे ज्यादा नफा मिल रहा है। सभी ताजिर हैरान है कि इससे ज्यादा नफा हजरत उस्मान को कौन दे रहा है। और वो हैरान होकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछते हैं कि हमसे पहले ना तो कोई यहाँ आया और ना ही हमने यहाँ किसी को आते देखा है, आखिर कौन है जो आपको इससे ज्यादा नफा दे रहा है। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं वो मेरा अल्लाह है, जिसने मुझसे वादा कर रखा है कि वो 1 के बदले में 10 देगा। ठीक है, समझ रही है ना इस बात को। इस चीज को कहते हैं इसार, कुर्बानी, अखुवत, भाईचारा, हमदर्दी, इस चीज को कहते हैं हमदर्दी। तो ये जवाब सुनकर मदीना के ताजिर जो हैं वो लाजवाब हो जाते हैं। तो इंसानी तारीख में गनी के लक़ब से पहचाने जाते हैं, गनी बहुत ज्यादा नवाजने वाला, देने वाला। तो उस हस्ती ने उसी वक्त वो सारा गल्ला अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया। इस एसार, हुस्ने सलूक और सहावत की कोई और मिसाल कम ही दस्तयाब होगी। दस्तयाब का मतलब है मिलना, दस्तयाब मिलना, यानी कम ही हमें ये ऐसी मिसालें मिलती हैं हुस्ने सलूक की, हमदर्दी की। और आपको पता है हज़रत उस्मान गनी ने कुआं भी जो है यहूदी से खरीद के वक्फ कर दिया था। तो उनका तो नाम ही गनी था, बहुत अमीर थे ये, अपने उस दौर में ताजिर थे। तो इस्लामी तारीख गवाह है कि सहाबा कराम ने हर मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद की है और उनकी जरूरत को। अब मैं यहाँ कुर्बानी की और मिसाल आपको सुनाने लगी हूँ। गज़वा तबूक के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कुरान को अल्लाह ताला की राह में मालो दौलत देने को कहा, तो क्या हुआ, सबसे पहले कि कौन अपना माल लेके आया? सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने अपना आधा माल अल्लाह ताला की राह में पेश कर दिया। जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो सहावत की बेमिसाल तारीख जो है उसको लिख दिया। वो अपने घर का सारा ही सामान ले आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे में लाकर रख दिया। सरवर कायनात ने जब उनसे पूछा कि ए अबू बकर, तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, तो उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल। देखें कितनी बड़ी बात है ये कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ कर आया हूं। तो इसके बाद नीचे देखें, सदीके अकबर की यानी हजरत अबू बकर सदीक की इस अमल की तर्जुमानी जो है उसको इल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है।
پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. یعنی پروانہ جو ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کینڈل ہو یا کوئی برسات کے دنوں میں وہ چھوٹے چھوٹے سے انسیکٹس جو ہیں، کیڑے، وہ روشنی کے گرد منڈلانے لگتے ہیں، ان کو روشنی پسند ہوتی ہے. اور بلبل جو ہے وہ پھول کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے، اس کو پھول بہت پسند ہے. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یعنی صدیق کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو وہ کیا ہے، اپنے جو ہے سارا سامان، ادھر نبی پاک کے منہ سے جو لفظ ادا ہوتا تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے سامنے جو ہے ان کو دہرایا جائے اور دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئے. وہ اپنا جو ہے تن من دھن اس کے لیے قربان کرنے کے لیے نبی پاک کے لیے تیار رکھتے تھے. اچھا جی، آگے ہے جنگ یرموک میں زخموں سے چور. ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو کیا ہوا، اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا. اب یہاں بھی ایک قربانی کی مثال ہے. جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا. تیسرے زخمی تک جب وہ پہنچتا ہے تو اسی دوران میں وہ شہید ہو چکا تھا. کون سے والا؟ تیسرے والا زخمی. پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی. روح پرواز کر چکی تھی یعنی وہ بھی فوت ہو چکا تھا، شہادت پا چکا تھا. جب پہلے زخمی کے پاس آتا ہے تو وہ بھی اس دار فانی سے، دار فانی جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے. دار فانی ختم ہونے والی دنیا یعنی اس دنیا سے، دنیا یہاں پہ ہم اس کا ورڈ جو ہے مطلب وہ دنیا لیں گے. دار گھر کو کہتے ہیں، فانی ختم ہونے والا. تو وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا. تو اس شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے. اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو اس موقع کی بات بتا رہے ہیں. وہاں بھی اخوت کی، بھائی چارے کی، محبت کی، قربانی کی، صحاوت کی آپ کو مثالیں یہ اس میں یہاں پہ ملے گی کہ جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی مدد کی ہے، اس کی نظیر ملنا. نظیر کس کو کہتے ہیں؟ مثال کو. بے نظیر کا ورڈ آپ لوگوں سنتے ہو اور استعمال بھی کرتے ہو، مثال. تو اس کی مثال ملنا بھی بہت مشکل ہے. اسی طرح ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ یہ معاشرہ اور یہ دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. ہمیں اپنے ارد گرد گلے محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اور غریبوں، مسکینوں، اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. آج کل جیسے رمضان میں ہے، ہم خاص طور پر یہ نیکیاں کما سکتے ہیں. غریب خاندانوں کی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے. ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد کا مطلب ہوتا ہے مفید، فائدے مند شہری بنا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسرے کی مدد کریں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں. جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ہم جاتے ہیں، اب کیسے، چھوٹی سی بات وہ بتا رہے ہیں آپ کو، تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو اب ہم اگر ان کو نہ بیچیں، نہ پھینکیں تو یہ ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے. اسی طرح سے ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں. کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کروانے میں مدد دے سکتے ہیں. طالب علم کو ان کی تعلیم میں اگر کوئی مسئلہ ہے، جیسے ہم اپنے کلاس فیلوز کو بتا دیتے ہیں، کوئی میتھ کا سوال کروا دیتے ہیں، کوئی سائنس کی کیا کوئی سمجھ نہیں آتی، ہسٹری کی سمجھ نہیں آتی، تو اسے ہم سمجھا سکتے ہیں. اب اس کو سمجھانے میں ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوتا بلکہ ہمیں خود اس سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. اور کسی حادثے کے دوران میں بھی ہم لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں. اگر مال و دولت، مال ہے ہمارے پاس، پیسہ ہے، تو اس سے بھی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں نیک لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت، حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت، حاجت کا مطلب ہے ضرورت، حاجت پوری کرے گا، حاجت کا مطلب ہے ضرورت، یہاں نیچے لکھ دوں کیونکہ بورڈ آؤٹ آف بورڈ ہو گئی ہوں میں جی. حاجت کا مطلب ہے ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دے گا. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے اور یہ حقیقت میں اپنی ہی مدد ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کریں گے. تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بھائی چارے کو فروغ ملے گا، معاشرہ بھی ترقی کرے گا. دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مند کی مدد بغیر کسی رنگ، نسل، زبان، فرق، مذہب اور علاقے کی تفریق کے یہ نہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو بس اپنے علاقے والوں کی مدد کرنی ہے، ہم نے بس اپنے عزیزوں و رشتہ داروں کی کرنی ہے، یا پھر ہم نے اپنے بس ہمسایوں کی کریں گے، ہم نے کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے کی مدد نہیں کرنی، بس دیکھتے رہیں گے بیچارے کی. تو یہ انسانیت نہیں ہوتی. انسانیت یہ ہے کہ ہم بغیر کسی تفریق کے ہر ضرورت مند کی مدد کریں. اور کیوں کریں؟ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، خوشی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج آپ کا چیپٹر تھا. آپ کے چیپٹر جو ہیں وہ چھوٹے ہیں ریڈنگ میں، لیکن ان کی ایکسرسائز بہت زیادہ لمبی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز کل ہم ایکسرسائز کریں گے. کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ میں اس کو میٹنگ کو جو ہوں وہ اینڈ کرنے لگی ہوں. جی کوئی کویسچن نہیں ہے بیٹا؟ کل آپ نے اس کے جو ہے میننگ وہ یاد کرنے ہیں، آپ کی ڈائری یہی ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. زبیب ہیں. ابتدائی طبی امداد کا ورڈ جو ہے وہ آپ 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ وہ مدد جو ہم حادثے کی صورت میں مریض کو فوری طور پر پہنچاتے ہیں. یعنی کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہاسپٹل نہیں ہوتا، تو ہم اسی جگہ پہ پہنچائیں، اس کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.